नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस समय आपके समक्ष लाइव हुए हैं राजधानी शिमला से। आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ गतिविधियां रही और कल क्या कुछ खास रहने वाला है, ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की। तो मुख्यमंत्री 25 तारीख को दिल्ली रवाना होंगे, क्योंकि 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट आना है, आम बजट प्रस्तुत होना है। ऐसे में 21 तारीख से जो है बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। इसमें राज्यों के सुझाव भी लिए जाते हैं और राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं उनकी बैठक 25 तारीख को नई दिल्ली में होनी है। इसके लिए यहाँ से मुख्यमंत्री जो है वो शिरकत करेंगे। हालांकि चुनाव आयोग के लिए हेलीकॉप्टर यूज करने के लिए एक पत्र लिखा गया है, अनुमति मांगी गई है हेलीकॉप्टर, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में हेलीकॉप्टर जो है वो प्रयोग करने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी पड़ती है। तो चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया गया है और अभी तक जो सूचना है कि मुख्यमंत्री 25 तारीख को जो है वो वित्त मंत्री की बैठक होगी दिल्ली में, उसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि वित्त मंत्री का कार्यभार भी जो है वो जयराम ठाकुर के पास ही है। तो ऐसे में क्योंकि वहां पर सुझाव लिए जाते हैं सभी राज्यों के केंद्रीय आम बजट जो आता है, ऐसे में हिमाचल के हितों को देखते हुए हिमाचल की क्या क्या मांगे हैं उन पर जो है उनको वहां पर प्रमुखता से उठाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली में इस बैठक में भाग लेंगे। अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें होंगे और हिमाचल के संदर्भ में जो बातें हैं, क्योंकि कर्ज जो है 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल पर है। ऐसे में इसमें भी जो है रियायत देने की बात वहां पर केंद्र के समक्ष रखी जा सकती है। इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी, जैसा कि नॉर्थ ईस्ट में प्रावधान है, वहां रियायत दी जाती है फ्लाइट्स को लेकर, तो ये भी हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में वहां पर रखी जा सकती है बात कि यहाँ हिमाचल में भी जो है फ्लाइट्स के लिए रियायत केंद्र की तरफ से जो है वो दी जाए। इसके अलावा ग्रीनफील्ड का एयरपोर्ट है, वो अंतर्राष्ट्रीय एक एयरपोर्ट का निर्माण होना है, उसकी बात भी वहां पर रखी जा सकती है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो हिमाचल प्रदेश के हितों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि केयर टेकर जो है वह भी वर्तमान सरकार ही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वित्त मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इंडस्ट्रियल पैकेज की वहां पर मांग कर सकते हैं, हालांकि लंबे समय से जो है इंडस्ट्रियल पैकेज नहीं मिला है, तो ऐसे में ये मांग भी वहां पर उठ सकती है। रेलवे विस्तार की जो है वो डिमांड भी वहां पर की जा सकती है। हालांकि ये देखा यह गया है कि काफी लंबे समय से उम्मीद जो है हिमाचल हमेशा लगाए रखता है रेल विस्तार की, लेकिन आम बजट में मिलता नहीं है कुछ भी, हमेशा झुंझुना ही थमा दिया जाता है हिमाचल के हाथों। इस बार भी जो है कि रेल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है। लेह तक यहाँ से रेल पहुंचाने की बात हो रही है, लद्दाख तक रेल पहुंचाने की बात हो रही है। तो ऐसे में उस मामले को भी जो है वो इस वित्त मंत्रियों की बैठक में रखा जा सकता है, क्योंकि सभी राज्यों से सुझाव मांगे जाते हैं। 1 फरवरी को जो है वो आम बजट प्रस्तुत होना है, तो ऐसे में सभी राज्यों के वित्त मंत्री वहां पर शामिल होने हैं और हिमाचल प्रदेश की तरफ से मुख्यमंत्री, क्योंकि वही वित्त मंत्री है यहाँ पर, तो वो भी जो है इस बैठक में शामिल होंगे। 25 तारीख को ये बैठक जो है वो दिल्ली में होने जा रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं चुनावी फीडबैक की। तो लगातार क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला में ही है, अपने सरकारी निवास ओकओवर में है, तो यहाँ पर जो है लगातार फीडबैक लेने का कार्य चल रहा है। गत दिनों जैसे कि बात करें केएल ठाकुर, जिन्होंने हालांकि खंडन कर दिया था कि वो नहीं आए हैं, शशि बाला जो कि रोहडू से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा आज जो बात करें तो आज जो मंत्री हैं वर्तमान भाजपा सरकार में, गोविंद सिंह ठाकुर, वीरेंद्र कंवर, इसके अलावा राजीव सहजल जो वर्तमान इस भाजपा सरकार में मंत्री है, वो आज ओकओवर पहुंचे थे। चुराह से जो विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं हंसराज और वहां से प्रत्याशी भी हैं, वो भी पहुंचे थे। तमाम जो विधायक हैं ये आज यहाँ पर पहुंचे थे। लखविंदर राणा जो नालागढ़ से विधायक हैं, वो जो है फीडबैक देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि हालांकि चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र का फीडबैक देने जो है वो जरूर यहाँ पर मुख्यमंत्री के पास पहुंच रहे कि कहाँ कमजोर है, जहां पर लगता है कि कमजोर है या जहां पर लग रहा है कि जीत रहे हैं। तो तमाम तरीके की आगामी रणनीति, अगर क्योंकि 68 सीटें हैं विधानसभा क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो ऐसे में अगर 19-21 की कमी रह जाती है, क्योंकि निर्दलीय एक जो है बड़ा आंकड़ा यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशियों का है, अगर 35 सीटें नहीं आती हैं, 30-32 पर ही भाजपा सिमरती है, तो उसका अल्टरनेट क्या होता है, कैसे निर्दलियों को मनाना है। तो तमाम तरीके की चुनावी फीडबैक लेने के लिए आजकल ओकओवर का रुख कर रहे हैं जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, फिर चाहे मंत्री हो, अभी भाजपा सरकार के मंत्री हैं या सिटिंग विधायक हैं, या जो नए टिकट दिए गए हैं भाजपा की तरफ से वो प्रत्याशी हैं। तमाम तरीके की फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री को यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो शिमला ग्रामीण से युवा विधायक हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने आज पत्रकार वार्ता की और उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस की जीत के प्रति वो आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत जो है वो पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी कांग्रेस और 40 से अधिक सीटों की जीत का उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर के बाद, क्योंकि 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट आने हैं, तो 8 दिसंबर के बाद एक नया चेहरा ओकओवर में दिखेगा। ओकओवर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का सरकारी निवास है। उन्होंने दावा किया है कि ओकओवर में
जो है वो नया चेहरा इस बार देखने को मिलेगा 8 दिसंबर के बाद। मुख्यमंत्री को लेकर हालांकि उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो आलाकमान और जो विधायक जीतेंगे वही तय करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात यहाँ पर कही, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी जो है वो सामने है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चेहरा जो होगा वो यकीनन ऐसा होगा जो 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर यहाँ पर जो है वो जो है उसे डिक्लेयर किया जाएगा, ताकि उसका फायदा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिल सके। इसके अलावा उन्होंने भर्ती घोटाले को लेकर, क्योंकि पुलिस भर्ती पेपर लीक एक मामला यहाँ पर हुआ था, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी कांग्रेस की, वैसे ही इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। जो भी इसमें दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, और जो है निष्पक्ष एक जांच इस पूरे भर्ती घोटाले की जाएगी, क्योंकि इसमें बेरोजगारों को साथ एक बड़ा छलावा हुआ है। इसको लेकर उन्होंने यहाँ पर जो है वो बात कही है। इसके अलावा उन्होंने ओपीएस को लेकर बात कही, फिर से दोहराई कि ओपीएस को जो है पहली ही कैबिनेट बैठक में जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उसे लागू करेगी। तमाम तरीके की ऐसी बातें जो हैं, जो गारंटीज जो कांग्रेस ने दी है, उन्हें उन्होंने फिर से दोहराया, और उन्होंने कहा कि ये तमाम गारंटीज जो है वो कांग्रेस पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी वो इन्हें पूरा करेगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। तो इस भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल से कांग्रेस की जो प्रदेशाध्यक्षा है प्रतिभा सिंह, वो भी इसमें शामिल होंगी। मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा पहुंचेगी, इंदौर जगह है, इंदौर में ये जाएंगे। उनके साथ विक्रमादित्य सिंह ने भी जाने की बात कही है कि इंदौर में वो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जैसा जिसको टाइम सुटेबल होगा, सारे जितने भी हिमाचल के नेता है वो भी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और अपनी उपस्थिति जो है इसमें दर्ज करवाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है उसमें अपार जन समर्थन मिल रहा है, और भाजपा की जो केंद्र की भाजपा सरकार है वो इससे बौखला गई है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी चाहे वो हिमाचल के जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो सभी जो है जैसा भी जिसको समय सूट करेगा वो जो है इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा सिंह भी जाएंगी और वो खुद भी जो है इस भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, चेरी जो है, जो 200 करोड़ की आर्थिकी जिस पर निर्भर है हिमाचल की, उस फसल पर उसको जो है उस आर्थिकी पर संकट के बादल गहरा रहे हैं, क्योंकि इसमें एक नया जो रोग है वो इसमें आ गया है। इस रोग की वजह से इसको फाइटोप्लाज्मा इस रोग को नाम दिया गया है। एक तरह का वायरस है, ये कोई नया वायरस नहीं है, ये कोई नया रोग नहीं है। इससे पहले राजगढ़ जो क्षेत्र है सिरमौर का, वहां पर आड़ू की फसल में यह पाया गया था और पूरी की पूरी आड़ू की फसल वहां पर बर्बाद हो गई थी। ये जो रोग है ये पूरे पेड़ को खत्म कर देता है। तो ऐसे में जो चेरी के बागवानी करती है कोटगढ़, यहाँ का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ चेरी होती है। बागी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर चीरी की फसल होती है, तो वहां के जो बागवान है उनकी चिंताएं जरूर बढ़ गई है। इसको लेकर एक एडवाइजरी बागवानी विभाग ने जारी की है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो पेड़ों की टहनियां हैं उन्हें काटे और जो अन्य जो भाग हैं उन्हें भी काटा जाए। इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं और जो बागवान है, किसान बागवान है जो इसके बागवानी करते हैं, उन्हें जो है जरूरी दिशा निर्देश समय समय पर दिए जाएं। इसके अलावा इससे इस रोग को जो है 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, रेड, येलो और ग्रीन कैटेगरीज में इसे बांटा गया है। तो कुल मिलाकर जो चेरी की फसल पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं उसको लेकर एक बैठक हुई है, और बैठक में जरूरी दिशा निर्देश जो है वो इस चेरी की फसल को बचाने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि इस रोग से जो है, क्योंकि इस रोग से पहले ही आड़ू की फसल जो राजगढ़ में बर्बाद हुई है, ऐसा ना हो कि चेरी की पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाए। बागवानी जो है 200 करोड़ की आर्थिकी जिस पर निर्भर करती है वो खत्म हो जाए। तो इसको लेकर बागवानी विभाग ने जरूरी दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की, क्योंकि हिमाचल के पूरे चुनाव की कमान जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पर संभाली हुई थी। उनका यहाँ पर घर है शिमला के साथ छराबड़ा एक जगह है, वहां पर उनका घर है। तो आज वो यहाँ से अपनी चुनावी थकान मिटाकर दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं, क्योंकि जो चुनाव की पूरी प्रचार की कमान है, राहुल गांधी यहाँ नहीं आए थे। सोनिया गांधी की यहाँ पर कोई रैली नहीं हुई थी। तमाम जो रैलियां थी वो प्रियंका गांधी की थी। तो ऐसे में पूरी प्रचार की कमान उन्होंने संभाली हुई थी। अब जो 12 नवंबर को मतदान हुआ था उसके बाद उन्होंने यहाँ विश्राम किया, अपनी चुनावी थकान मिटाई और वापस जो है आज वो दिल्ली लौट गई हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।